आज की इस वीडियो में जो चैप्टर है 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, उसका टॉपिक इंडिया एंड इट्स नेबर, तो ये टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है, उनका नाम है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और पाकिस्तान। ये जो कंट्रीज है जो इंडिया की नेबर्स है। और ये जितनी भी कंट्रीज है उनके अंदर इंडिया का क्या है, कोई ना कोई जो झगड़ा है वो इसमें से किसी ना किसी कंट्री के साथ जरूर चल रहा है। तो वो सब हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा चल रहा है उसके बारे में। तो इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ, जो इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा है वो जो साउथ एशिया रीजन है उसमें क्या है सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है। और जो झगड़े हुए उन दो कंट्रीज के बीच में उनके ईयर्स है। जो पहला झगड़ा हुआ था वो हुआ था 1947 से लेकर 1948 तक चला था। दूसरा था 1965 के अंदर और तीसरा था 1971 के अंदर। जो 1971 वाला था वो तो हमें पता है कि जो बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस थी उसके ऊपर वो झगड़ा चला था इंडिया और पाकिस्तान का, कि इंडिया चाहती थी कि बांग्लादेश क्या है एक अलग नेशन बन जाए, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता था। तो ऐसे झगड़ा हुआ उन दोनों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और उनका झगड़ा चलता है जो POK है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके ऊपर आप सभी को पता होगा। और जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, और तो इन इश्यूज के ऊपर जो पाकिस्तान और इंडिया का झगड़ा है वो चलता रहता है। इन झगड़ों के अलावा भी हमारा पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रैटेजिक इशू है जो कि कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर है, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर के कंट्रोल को लेकर है। यहाँ पे जो हमारी सेनाएं हैं वो हमेशा तैनात रहती है सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर। एक और जो इशू है वो ये है कि जो दोनों कंट्रीज है उनके बीच में जो इंडस रिवर वाटर है ना, उसको लेकर भी क्या है झगड़े चलते रहते हैं। क्योंकि जो इंडिया है वो पाकिस्तान को ब्लेम करता है कि जो इंडस पानी है वो क्या है ज्यादा यूज कर लेता है पाकिस्तान, इंडिया तक तो आने ही नहीं देता। तो ये भी क्या है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा रहता है। और जो दोनों ही कंट्रीज की गवर्नमेंट है वो एक दूसरे की सिक्योरिटी को लेकर शक करती है। और इंडिया को ये भी शक है कि जो पाकिस्तान है, जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी आते हैं उनका भी क्या है साथ देता है। कश्मीर मिलिटेंट्स के साथ साथ में जो ISI है, यानी कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंट है, वो भी क्या मिली हुई है हमले करने पर जो कश्मीर के अंदर है उसमें। तो उन सभी को जो हेल्प है वो पाकिस्तान करता है, ऐसा जो है इंडिया की गवर्नमेंट शक करती है पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान ने भी इंडिया के ऊपर आरोप लगाया है कि वो क्या परेशानियां पैदा करती है सिंध और बलोचिस्तान में। लेकिन इन झगड़ों के साथ साथ भी जो दोनों कंट्रीज है वो राजी हो गई थी एक बस सर्विस स्टार्ट करने के लिए अमृतसर और लाहौर के बीच में। और भी बहुत सारे जो रिलीजियस प्लेसेस है, जो धार्मिक प्लेसेस है, जैसे कि जो नानका साहिब है, उनके बीच में जो बस सर्विस है वो चलाने के लिए राजी हो गई थी दोनों कंट्रीज। इंडिया और पाकिस्तान ने सितंबर 2006 के अंदर एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था एंटी टेरर मैकेनिज्म, जिसके अंदर क्या था कि जो इंडिया और पाकिस्तान है वो मिलकर फैसला लेगी जितनी भी जो टेररिज्म एक्टिविटीज हो रही हैं उसके ऊपर। तो ये हमारा रिश्ता था इंडिया और पाकिस्तान का। अब हम पढ़ेंगे इंडिया और नेपाल के बारे में। वैसे तो जो नेपाल है वो इंडिया का बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस रहे हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। पहला जो इशू था वो था नेपाल और चाइना का रिलेशन, उसको लेकर जो इंडिया और नेपाल है उसमें थोड़े डिफरेंसेस थे। और दूसरा था जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स थे, यानी कि जो मेयोस थे, उनसे लेकर इंडिया और नेपाल के थोड़े डिफरेंसेस थे। दोनों ही कंट्री ने क्या है एक ट्रीटी साइन की थी जो थी ट्रेड और कॉमर्स की। ये जो ट्रीटी थी उन्होंने 2005 के अंदर साइन की थी। और जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है उन्होंने वो 2006 के अंदर साइन की थी इंडिया और नेपाल ने। और फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प कराने के लिए जो दोनों ही कंट्री है उन्होंने एक दूसरे की कंट्री में अलो कर रखा है सिटीजन को, कि वो है ना बिना वीजा और पासपोर्ट के अंदर एक दूसरे की जो कंट्री है उसके अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडिया और भूटान के बारे में। जो इंडिया और भूटान है उनके बीच में कोई ऐसा मेजर झगड़ा है वो नहीं हुआ है, लेकिन भूटान और इंडिया ने मिलकर जो गोरिल्लाज और मिलिटेंट है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, उनको साथ मिलकर क्या है बाहर किया है भूटान और इंडिया से। और जो भूटान का बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसके अंदर इंडिया ने बहुत सारी मदद की है भूटान को, ताकि ये क्या है डेवलपमेंट की ओर बढ़ सके।
अब हम पढ़ेंगे इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। तो जो दोनों ही कंट्रीज है उनका जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, डिफरेंट रहा है। उन्होंने क्या है, जो इशू है गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर वाटर का, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रही हैं इंडिया और बांग्लादेश के। जो इंडिया है वो इस चीज़ से भी परेशान है कि जो इलीगल माइग्रेशन हो रही है बांग्लादेश के लोगों की इंडिया की ओर। बांग्लादेश ने ये भी मना कर दिया है कि जो इंडिया की आर्मी है वो सपोर्ट ना करे जो एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट है उनको। फंडामेंटलिस्ट का मतलब होता है कि जो रूढ़िवादी लोग होते हैं उनको। और जो बांग्लादेश के लोग हैं वो क्या है, इंडिया से नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट नहीं कराते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडिया और मालदीव्स के बारे में। जो इंडिया है वो सपोर्टिव रहा है मालदीव्स के लिए इकोनॉमी में, टूरिज्म में और जो फिशरीज है उनके ऊपर। नवंबर 1988 में क्या हुआ, मालदीव्स के ऊपर अटैक हुआ था जो कि तमिल मर्सनरीज ने किया था। उस अटैक से क्या हुआ कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने क्या है, क्विकली एक्शन लिया उस तमिल मर्सनरीज के ऊपर और इंडिया ने मालदीव्स को प्रोटेक्ट किया था। ये जो हमने अभी सारी पावर्स पढ़ी उन सब के साथ साथ में क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है, जो आउटसाइड पावर है वो भी क्या है, साउथ एशिया रीजन के अंदर इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि जो चाइना है वो साउथ एशिया में नहीं आता, लेकिन फिर भी क्या है, वो क्या है, इन्वॉल्व रहता है। जैसा भी कोई भी एक्टिविटी हुई साउथ एशिया के अंदर ऐसा ही यूएसए करता है। वो चाइना और जो यूएसए है वो क्या है, की प्लेयर्स रहते हैं साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स में। सो दैट्स इट फॉर द टूडेज वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।